नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अतरंगी सी कहानियाँ में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण कथा का अध्याय पंचम अर्थात 5वां। इस कथा के 5 अध्याय हैं। कृपा करके इन सभी अध्यायों को अवश्य सुनें और आपको यह कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे कथा की ओर। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख झेला। एक बार वन में जाकर वन्य के पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया, तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म करके मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। तो दोस्तों, ये थी श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अथवा अंतिम अध्याय। इसके सभी अध्यायों को अवश्य सुने। ये कथा बहुत से इच्छाओं की पूर्ति करती है और हमें भगवान से जोड़ती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।